ओके, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री का अगला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस सेशन में क्या होगा बाबू, सब कुछ देखोगे डायरेक्ट फॉर्मूला। एक बार हम थोड़ा फॉर्मूला बोल देते हैं, पीएच बीएच वाला फॉर्मूला जो हम पढ़ाए थे वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। एक बार हम फॉर्मूला रिवीजन पर्पस के लिए बता दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी सहयोग दीजिएगा, ठीक है। फटाफट कौन कौन सा हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, नहीं ये नहीं हो रहा है। पहला क्या बोलो, साइन थीटा, क्या बोलो, कॉस थीटा, याद होना चाहिए, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद बोलो टेन थीटा, उसके बाद बोलो, ठीक है। सेक भी हो सकता है, यहाँ पे क्या बोलो, कॉसेक थीटा, और क्या होगा बोलो, कॉट थीटा होगा, याद है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, क्या बोलो, यहाँ क्या होगा, बी बाई एच, यहाँ क्या होगा बोलो, पी बाई बी, यहाँ क्या होगा, साइन वाला उल्टा इसमें होगा, कॉसेक वाला उल्टा इसमें होगा, ठीक है। इसमें एच बाई पी होगा, इसमें एच बाई बी होगा, ओके, इसमें बी बाई पी होगा। डन है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी फॉर्मूला पे सारा सवाल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तुम लोग को थोड़ा ट्रिपलेट भी हम याद करवाए थे, याद है, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट बोले थे याद करने के लिए, ठीक है, बहुत जन को। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट जैसे कि बोले थे कि 3 4 5, याद है, ठीक है। और इसी का डबल कर दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 6 8 10, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। फिर उसके बाद बोले थे बोलो 5 12 13, याद है। फिर बोलो 7 40 41, याद करवाए थे, बोलो, नहीं गलत है, 7 नहीं, 7 24 25 होगा, 9 40 41 होगा, है ना, हाँ, 7 24 और 25 होगा, 9 40 41, याद करो। फिर उसके बाद क्या था बोलो, 12 35 37, 12 35 37, ऐसे और भी बहुत सारा था, ठीक है। 11 वाला भी था क्या, 11 60 61 ना, 61 है ना, 11 60 61, ठीक है। इसी तरीके से और भी था, तो मोटा मोटी बोले थे कि कम से कम 15 20 को रहेगा, उसको याद कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग पहला सवाल हम लोग लेंगे, ठीक है। फर्स्ट सम क्या है, देखो ध्यान से। फर्स्ट सम बोला गया यहाँ पे कि प्रयोग नंबर, ठीक है, यानी एप्लीकेशन नंबर 27 में है, ठीक है, एप्लीकेशन 27, ठीक है। एप्लीकेशन 27 में 306 पेज में हम थोड़ा कुछ कुछ एग्जांपल करवा रहे हैं, ठीक है। ये 23 चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है बोलो, 23.3, 23 पॉइंट क्या बोलो 3, ठीक है। चैप्टर 23.3 है, इसको हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं। जैसा कि आज आप जानते होंगे, ठीक है, काफी नजदीक डेट आते जा रहा है आपका एग्जाम का, ठीक है। उसी हिसाब से आप लोग को थोड़ा सा पढ़ाई भी करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा, ओके, है ना। तो जैसे कि डेट आप जानते होंगे, आज का डेट कितना हो रहा है बोलो, 30 जून। आप काफी नजदीक आ गए हैं, ठीक है, एग्जाम के, मतलब आज आपका एक महीना खत्म, दैट यू हैव ओनली 6 मंथ लेफ्ट, 6 महीना आपके पास सिर्फ बचा हुआ है। 6 मंथ में आपको जो करना है करोगे, अदरवाइज जनवरी फरवरी वहां पे तो कोई चांस ही नहीं है कुछ करने का, जो है तुम्हारे पास अभी ही है। इसमें ही डू और डाई वाला सिचुएशन है, मतलब तुम जो भी मस्ती अभी कर चुके थे अब कर लो, मतलब अब सोचो कि वही करेंगे, रिपीट करेंगे सेम टू सेम, बंक मारना, क्लास के स्टेशन में पकड़ के बैरकपुर जाना, घूमना घाट पे जाकर के अड्डा मारना, दोस्ती यारी करना, बर्थडे मनाना, कपड़ा खरीदने चल जाना जूडियो में, ठीक है। ये सब सिचुएशन अब जो भी करेगा, ठीक है, तो वो तो बचेगा नहीं, उसको कोई बचा नहीं सकता है, ठीक है ना, क्योंकि सच्चाई से तुम जो है पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। सच्चाई यही है कि अब आ गया है समय पढ़ने का, ठीक है। जो समय था मस्ती करने का तुम करके निकल गए, अब अगर वही करने जाओगे तो तुमसे बेवकूफ इंसान कोई नहीं कहलाएगा, ठीक है। जो बोलते हैं ना, आ बैल मुझे मार, ठीक है, वो वाला बात है यहाँ पे, ठीक है। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। डेली बेसिस पे आज के डेट में 4 से 6 घंटा घर में जो बैठ नहीं रहा है वो कभी नंबर नहीं ला पाएगा, ठीक है। पास होना तो दूर का बात ठीक है ना, पास भी नहीं होगा, क्योंकि पेपर ही टफ आने वाला है, ठीक है। पेपर जिस हिसाब से टफ जाएगा उस हिसाब से तुम लोग बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। वक्त कहता है कि तुम मुझे बर्बाद नहीं करो, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, और वक्त बर्बाद करता है। पिछले साल बहुत सारे लोग बर्बाद हुए हैं, मेरा बात ऐसे ही बहुत जन नहीं माने, हल्के में लिए, कर लेंगे, हो जाएगा। वो लोग भी आज पछता रहे हैं, वो लोग को शर्म आ रहा है, पता है। क्लास में हम बहुत जनों को फोन किया, सर कोई और टाइम नहीं होगा क्लास करने का, हम बोले नहीं, वही टाइम आना पड़ेगा, एक ही टाइम है, उसी टाइम में आकर पढ़ना पड़ेगा।
तो हम उन लोग के साथ कैसे पढ़े, जूनियर लोग हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है। हम बोले तो तुम जो कर्म किए हो कर्म का तो भुगतान तुमको करना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, आप देखिएगा। हम बोले कोई होम ट्यूशन, हम बोले 10 क्लास में होम ट्यूशन मूर्ख लोग पढ़ता है। होम ट्यूशन 5-6 क्लास तक होता है, उसके बाद घर बच्चे को कोचिंग में ही डालना चाहिए। नहीं तो कोई आंटी या दीदी आती है ना, एगो कलम लेकर के फोन बतियाते बतियाते मोहल्ला में पढ़ाने के लिए देखोगे, बच्चा को 1 घंटा पढ़ाएगी, उसमें से 50 मिनट फोन चलाएगी, 10 मिनट होमवर्क देके चल जाएंगे। बहुत ट्यूशन पढ़ाने आती है दीदी लोग। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम तुमको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, समय बहुत खराब आने वाला है। 2 महीना बाद, जुलाई अगस्त, दुर्गा पूजा सितंबर में। गर्मी नहीं लग रहा है। ठीक है, जो टेंशन जिसको रहेगा उसको कुछ नहीं बुझाएगा। गर्मी, पसीना, यहाँ टेंशन नहीं है ना। गर्मी दिखेगा, पसीना दिखेगा, प्रॉब्लम दिखेगा, भूख दिखेगा, नींद दिखेगा, क्योंकि यहाँ टेंशन नहीं है। कर लेंगे, 6 महीना अभी, सिर्फ 2 महीना कटने दो, जुलाई अगस्त, तुमको पता चल जाएगा। क्योंकि सितंबर दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा स्टार्ट होने के बाद जो फेस्टिवल चालू होता है, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, छठ पूजा, दिवाली, काली पूजा, जगदर्थी पूजा, उसके बाद सीधा दिसंबर में 25 दिसंबर मनाओगे। फिर जनवरी में शायद इस बार शायद सरस्वती पूजा पड़ेगा, सरस्वती पूजा जनवरी में, और फरवरी में तुम्हारा एग्जाम आ जाएगा। एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट। जो सिलेबस कवरेज होगा ना वो इसी महीने में होता है, अगस्त तक, क्योंकि शांति से बच्चा पढ़ पाता है। उधर तो तुम्हारे पास वैलिड रीजन हो जाएगा एब्सेंट करने का, नहीं पढ़ने का। बगल में गाना बज रहा है, कैसे पढ़ेंगे? बगल में पूजा हो रहा है, कैसे पढ़ेंगे? दोस्त लोग जा रहे हैं घूमने, कैसे पढ़ेंगे? मम्मी पापा जा रहा है, सब कोई बाहर, कैसे हम पढ़ेंगे? अभी तो तुम्हारा खाली टाइम है, लेकिन वो तुम बर्बाद कर रहे हो। हर दिन बर्बाद हो रहा है तुम्हारा, हर दिन। कोचिंग से जाओगे घर, थोड़ा बहुत एक्टिंग के नाम पे थोड़ा बहुत देख लोगे, कॉपी उठा के, वो भी भोजन नहीं दिखेगा। फोन लेकर के जिसको गेम खेलना है गेम खेलेगा, जिसको रील्स चलाना रील्स चलाएगा, जिसको जो तो नौटंकी करना है वो करेगा। फोन पे तो बहुत सारा एप्स है। उसके बाद रात कट जाएगा, 12-1 बजे नींद आएगा, सुबह सुबह 8-9 बजे उठ रहे हो। 8-7 के ऊपर तो कोई उठ ही नहीं रहा है, बड़ा बात हो गया 7 बजे उठना। 8-9 बजे उठ रहे हो, फिर देख रहे हो, खाना नाश्ता वास्ता कर रहे हो, थोड़ा सा पढ़ने उड़ने बैठो, मम्मी में गरिया रही है, पापा कुछ बोल के जा रहा है, तो थोड़ा सा 1 घंटा पढ़ ले रहे हो फॉर्मेलिटी के नाम पे। दोपहर वाला खाना खा रहे हो, थोड़ा सा लेट रहे हो, फिर शाम को ट्यूशन आ जाओ, दिन खत्म। दिन से हफ्ता, हफ्ता से महीना, महीना से साल खत्म होने वाला है। अपना पढ़ाई तुमने कब से स्टार्ट किया था? 24 से स्टार्ट किया था, आज 25 का 6 महीना खत्म हो गया। अपने को खाली क्वेश्चन एक ही पूछना, क्या मैंने कंप्लीट किया अभी तक, और हमको अभी क्या आता है? इन 7 सब्जेक्ट में हमको क्या आता है बताओ? आंसर मिल जाएगा। एक चैप्टर ढंग का रेडी नहीं है तुम्हारा, एक सिंगल चैप्टर। अभी बोले हम टेस्ट लेंगे और 30 में 30 लाकर दिखाएंगे, ऐसा कोई दम ही नहीं है किसी के यहाँ पे। वो होता है तैयारी, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, कि हम बोले करके दिखाएंगे। एक भी क्वेश्चन मेरे से छूट जाएगा तो बोलिए, इसको बोलते हैं तैयारी। बट तुम्हारे अंदर वो चीज तो है ही नहीं। जब तक खुद को कष्ट नहीं दोगे, रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। नहीं तो कीड़े मकोड़े की तरह जैसे पैदा हुए हो वैसे ही मर जाएंगे हम लोग, कुछ अगर बड़ा काम नहीं करोगे तो। 11 से 12 लाख लड़का बोर्ड दे रहा है इस बार, 11 से 12 लाख लड़का, उसमें 2 लाख लड़का फेल हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार को, सरकार नहीं गिर जाएगा, लेकिन तुम्हारा घर गिर जाएगा, माँ बाप को उम्मीद खत्म हो जाएगा, समाज में तुमको अजीब नजर से देखा जाएगा, फेलियर की नजर से देखा जाएगा, और वो दाग जिंदगी भर रहता है, पता है? अगला साल पास हो जाओगे, 12 निकल जाओगे, ग्रेजुएशन हो जाएगा, नौकरी भी लग जाएगा, तो मिलता है 10 में तो फेल हुआ था, बोलता है सब। तुमको क्या, तुम्हारा मोहल्ला वाला सब याद रखता है, अरे वो तो फेल रहा 10 में, फेल हुआ था, याद रखता है सब। क्योंकि तुमको नीचे दिखाना है उसको ना, और तुम मौका दे रहे हो तभी तो नीचे दिखा रहे हो, खुद से देते हो। गलती तुम्हारे अंदर है।
टेन थीटा इक्वल्स टू 8/15 होगा, तो हमको साइन निकालना है। क्या निकालना है बोलो? साइन थीटा निकालना है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन में दिया है टेन थीटा इक्वल्स टू 4/3 होगा, तो हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना। अब देखो इस क्वेश्चन को कितना आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे, एकदम आसान तरीके से। सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो बाबू, एकदम आसान बन जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहले अगर टेन थीटा लिखा है तुम्हारे पास, ठीक है, तो तुम्हारा पहला फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, पी बाई बी। बोलो हाँ या ना? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पी बाई बी होना चाहिए, 100% है, ठीक है। और टेन थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 बट्टा में कितना बोलो? 15। तो आंख मूंद करके पी का वैल्यू कितना हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया, क्या बचा? एच नहीं निकाल पाओगे। बोलो फॉर्मूला क्या होता है बोलो? पाइथागोरस रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही ना है। तो पी की जगह कितना बैठेगा? 8 स्क्वायर। यहाँ कितना होगा बोलो? 15 स्क्वायर। यहाँ क्या होगा? रूट 8 के स्क्वायर कितना होगा बोलो? 64। ये कितना होगा? 225। रूट करोगे कितना आएगा? 289। कितना आएगा बोलो? 289। रूट आएगा यहाँ पे कितना आएगा? 17। हाँ या ना बोलो? खाली खत्म, एच निकल गया। अब तुमको जो पूछा वो निकाल पाओगे, है कि नहीं बोलो? तुमको सिर्फ पता करना है पी बी और क्या बोलो? एच। पी बी और एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, एच माने हाइपोटेनस। एक पाइथागोरस थ्योरम में ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें क्या होता है बोलो? पता है ना ये वाला बात? फिर से एक बार बताते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है बोलो? ये वाला क्या होता है? एच। ये क्या होगा? पी। ये क्या होगा? बी। ठीक है, जिसमें तुमको किसी एक का मान पता होना चाहिए, किसी एक का वैल्यू पता होना चाहिए, या दो का वैल्यू पता होना चाहिए, तीसरा ऑटोमेटिकली निकल जाता है। ठीक है, जैसे हमको दो वैल्यू पता था, तीसरा निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? ठीक है ना। पाइथागोरस का इस्तेमाल करके सब पढ़ाया हुआ फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को डायरेक्ट क्या बोलेगा? साइन थीटा। अब बोलो साइन थीटा का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। पी बाई एच। पी बाई एच। बताइए बाबू, पी कितना है आपके पास? 8। एच कितना निकाले हैं? 17। तो कितना होगा? 8/17। यही होगा आंसर, खत्म। बस इतना करना था, बस इतना ही करना था तुमको। 2 नंबर तुम्हारे रेडी में। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखो, वो भी कितना आसान है बनाना। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ध्यान से। ठीक है, इसमें हमको लिखा है फिर से टेन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखा है बोलो? 4/3। यानी हम बोल सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखा है? पी बाई बी। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 4/3। क्या लिखेंगे बोलो? 4/3। तो पी का वैल्यू कितना हो गया? 4। बी का वैल्यू कितना हो गया? 3। नहीं समझे? पी का वैल्यू कितना हुआ बोलो? 4। बी का वैल्यू कितना हो गया? 3। तो एच कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? रूट ओवर, बोलो रूट ओवर क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी की जगह पे कितना बैठेगा बोलो जल्दी से? 4। क्या बैठेगा बोलो? 4। 16 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 9। हाँ या ना बोलो खाली? तो कितना हो जाएगा बोलो? 25। कितना होगा बोलो? 25। 25 का रूट मतलब कितना हो गया? 5। आया कि नहीं आया? यानी तुम्हारा क्या निकल गया? एच क्या निकल गया? 5। पी कितना है बोलो पास? 4। बी कितना है? 3। एच कितना है? 5। जो बोलेगा वो निकाल लोगे। एक बोलो हमको, जल्दी बोलो, वैल्यू बोलो। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा बोलो? यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? पी बाई एच। यहाँ क्या होगा बोलो? बी बाई एच। क्या बोलो? बी बाई एच। पी की जगह पे कितना बैठेगा? 4। एच की जगह पे कितना बैठेगा? 5। यहाँ कितना बैठेगा बोलो? 3। यहाँ कितना बैठेगा बोलो? 5। कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा, आएगा ना 5? बोलो हाँ या ना? ऊपर कितना होगा? जुट जाएगा 7। कितना बोलो? 7। यानी आंसर कितना आएगा? 7/5। कितना आएगा बोलो? इजी हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? खाली वैल्यू बिठा दिए हम, कुछ किए एक्स्ट्रा काम? कुछ भी एक्स्ट्रा काम, सिंगल एक्स्ट्रा काम किए हम लोग यहाँ पे नहीं किए। हम लोग क्या किए? खाली वैल्यू बिठा दी। क्या किए बोलो? खाली वैल्यू बिठा दी। फिर से देखो, अच्छा से ध्यान से देखो, तुमको क्वेश्चन में ये दिया है, बाकी कुछ भी बोल दे पूछने के लिए, हमेशा तुम्हारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि दो चीज दिया है, तीसरा निकालना है। क्या क्या रहता है बोलो? पी बी एच। इन तीन चीज में से दो चीज दे देगा, बाकी तीसरा निकाल के तुमको जो भी बोलेगा वो निकाल सकते हो। ठीक है ना? हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास कि साइन का वैल्यू को प्रत्येक मान में अलग अलग तरीके से पुट करके दिखाना है। ठीक है, इससे अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, हम तुम लोग को बताते हैं, देखो ध्यान से। 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो, बोला है कि यहां बोला है कॉट थीटा। क्या बोला बोलो? कॉट थीटा
इक्वल्स टू क्या लिखा है बोलो, एक्स बाई वाई। क्या लिखा है बोलो, एक्स बाई वाई लिखा है। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है, प्रमाणित करना है, प्रूफ देना है, प्रमाणित करना है कि एक्स कॉस, क्या लिखा है बोलो, एक्स कॉस थीटा, ठीक है, माइनस क्या है बोलो, वाई साइन थीटा, ठीक है ना, डिवाइड में क्या है बोलो, एक्स कॉस थीटा, ठीक है, प्लस में वाई साइन थीटा, इक्वल्स टू क्या बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हमको लाना है, यही हमको लाना है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं, देख लो, यही है क्वेश्चन। ठीक है, यहां तो किसी को समस्या, बोलिएगा ध्यान से। ठीक है, यहां तक किसी को समस्या नहीं है। अब हमारे पास सॉल्यूशन पे आते हैं, ध्यान दीजिए, कोई भी उतारेगा नहीं, पहले समझिए, दिमाग में इसको उतारिए, पहले कॉपी में तो जिंदगी भर उतारे हैं। ठीक है ना, इतना 1 क्लास से 9 क्लास तक खाली कॉपी में उतारे हो, दिमाग में उतारोगे तो दिमाग बढ़ेगा। बोलो यहाँ पे कॉट का वैल्यू क्या है, एक्स वाई वाई दिया है ना, एक्स वाई। ध्यान से देखो, हम कॉट का जब मतलब क्या जानते हैं, बोलो कॉट का मतलब क्या होता है, बी बाई एच, सॉरी बी बाई पी, हाँ या ना, बी बाई पी, यानी कि ये किसका वैल्यू, बोलो बी का, और ये किसका वैल्यू, बोलो पी का। बोलो कोई दिक्कत है। ठीक है, यानी कि हमको यहां से क्या करना पड़ेगा, हमको नेक्स्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा, किसका, बोलो एच का। क्या बोलो, तुम्हारे पास पी पता है, कितना पता है, बोलो वाई, तुम्हारे पास बी पता है, कितना पता है, बोलो एक्स, तुमको क्या चाहिए, बोलो एच चाहिए, क्या चाहिए, बोलो एच। एच का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, रूट ओवर, बोलो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस, पी की जगह पे क्या बैठाओगे, सॉरी क्या बैठेंगे, बोलो वाई स्क्वायर, यहाँ क्या बैठाएंगे, बोलो एक्स स्क्वायर, यानी ये तो कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट आ जाएगा, तो इसको सजा के लिख दो, एच बराबर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में क्या, बोलो वाई स्क्वायर। ये तुम्हारा किसका वैल्यू आ गया, एच का वैल्यू, किसका आ गया, बोलो एच का वैल्यू आ गया। ठीक है ना, अब हमको बस पुट करना है, पुट करके आंसर लेकर के आना है। ठीक है तो तुम्हारे पास ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या क्या आ गया, पी आ गया, बी आ गया, एच आ गया, तीनों चीज आ गया हमारे पास, अब बस बैठाना है, आंसर लाना है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे बाबू कि ये क्या है, एलएचएस है, बोलो हाँ या ना, ये क्या है बाबू, आरएचएस है। तो हमको इसको सॉल्व करके, एलएचएस को सॉल्व करके क्या दिखाना पड़ेगा, बोलो आरएचएस लेके आना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सारा वैल्यू बैठा देंगे पूरा। तो लिख लो पहले एक्स क्या है, बोलो कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, डिवाइड में एक्स कॉस थीटा प्लस में वाई साइन थीटा। ओके है, ठीक है, x की जगह x ही रहने दो। ठीक है, नेक्स्ट हम जो वैल्यू पुट करेंगे उस वैल्यू को देखो, देखिए x की जगह x रहने दो, cos की जगह क्या होगा, जल्दी बोलो, cos का वैल्यू क्या होता है, हाँ b बाई एच, क्या बोलो b बाई एच, b क्या है तुम्हारे पास x, b क्या है x, h क्या है तुम्हारे पास, ठीक है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ओके, बीच में क्या है बोलो माइनस, फिर यहाँ क्या होगा बोलो y, क्या होगा बोलो y, फिर मल्टीप्लाई में साइन की जगह क्या होगा p बाई एच, p की जगह पे क्या है y, h की जगह पे क्या है, ठीक है, तो यहाँ p की जगह ऊपर क्या लिखेंगे x लिखेंगे, और h की जगह क्या लिखेंगे बोलो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का रूट। ओके डन है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे बटा में दे देंगे, फिर बोलो x, हाँ p की जगह पे हाँ y होगा, यहाँ पे क्या होगा बोलो, इस जगह पे y हो जाएगा। ओके ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट x की जगह x, cos की जगह क्या होगा, जल्दी बोलो, cos से क्या होगा, सेम होगा, x बाई में क्या बोलो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में क्या बोलो वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस हो गया, y की जगह पे y लिखेंगे, y बराबर क्या होगा बोलो रूट ओवर क्या होगा बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक काम किया कि साइन की जगह पे जो होता है पी बाई एच लिखे, कॉस के जगह पे क्या लिखे बोलो बी बाई एच लिखे, बस इतना ही किए हैं, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं किए हैं। ठीक है, कुछ किए क्या एक्स्ट्रा काम, बोलो ठीक है, जो जो वैल्यू यहाँ दिखा है वो उसको बैठाते चले हैं। अब अगला काम बोर्ड पे आप लोग देखिएगा, क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, हाँ या ना खाली बोलिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ, नीचे क्या होगा बोलो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बीच में माइनस, ऊपर ऊपर क्या होगा वाई स्क्वायर, बोलो यहाँ क्या होगा बोलो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर बटा में करेंगे। ठीक है, ऊपर कितना होगा जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर, नीचे में सेम रूट ओवर हो जाएगा ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है, जगह नहीं हो रहा है वाई स्क्वायर, फिर क्या होगा बोलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस नीचे माइनस है, ऊपर क्या है बोलो, ऊपर ऊपर माइनस, नीचे क्या है बोलो प्लस दिखाते हैं देखो, मतलब ये आया तुम्हारा एक्स स्क्वायर आया है,
क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर आया है, उसका क्या है यहाँ पे रूट ओवर, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बीच में माइनस था, वाई स्क्वायर डिवाइड में क्या है, बोलो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर बटा में से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए, नीचे क्या था, सेम है, एक्स स्क्वायर रूट ओवर क्या, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर बोलिए प्लस क्या है, बोलो वाई स्क्वायर, यहाँ क्या होगा जल्दी बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दोगे, ये एलसीएम लेंगे, नीचे 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 एलसीएम लेंगे ना, तो नीचे एलसीएम लेते ही तुम्हारा वैल्यू अपने आप आने लगेगा। देखो एलसीएम इन दोनों का क्या होगा, रूट ओवर बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे इसको डिवाइड करोगे तो उतना ही आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, बीच में माइनस होगा, इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर ही आएगा, फिर यहाँ पे रूट ओवर में बोलो बोलिएगा, रूट ओवर में यहाँ पे क्या आएगा, बोलो रूट ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस में क्या, बोलो वाई स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान दो, नोटिस करना ये बात कि दोनों सेम नहीं दिख रहे, काट नहीं दोगे इसको, बोलो कटेगा नहीं कटेगा, अरे बटा में है ना, 1/2 1/2 दो दो नहीं कटता है, तो यही इन दोनों को काट दो, इन दोनों को कटते ही वैल्यू तुम्हारे पर क्या आएगा जल्दी बोलो, ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, शायद यही लाना था, नोटिस करो आरएचएस क्या होगा बोलो प्रूव्ड, देखो हुआ कि नहीं हुआ, बोलो इजी है सब, ठीक है। बस क्या कर दिया गया था इसमें, वैल्यू बैठाना था तुमको, वैल्यू बैठा के लेके आना था, ओके। अब बोलो हार्ड लग रहा है कि इजी लग रहा है, फिर से एक बार हम रिवीजन कर देते हैं इस सवाल को। देखो पहले क्या करना था तुमको, वैल्यू दे दिया था किसका, कॉट का, मान लो किसी का भी वैल्यू दे देगा, पहला काम क्या है तुम्हारा, पहला काम दो चीज दिया रहेगा, तीसरा निकालना है, तीसरा निकाल लिए, निकाल लेने के बाद हमको क्या करना था बोलो, हमको जो जो जगह पे वैल्यू होगा, जैसे साइन की जगह पे p/h, कॉस की जगह पे b/h, उसको बैठा देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, x की जगह पे b होगा, h की जगह पे रूट ओवर होगा, ठीक है, p की जगह पे y होगा, यहाँ h की जगह पे क्या होगा, रूट ओवर होगा, बैठा दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोगों ने क्या किया, एलसीएम मल्टीप्लाई किया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ तक ठीक है। फिर जैसे ही हम लोगों ने अगला स्टेप लेकर के आएंगे, तो देखो अगला स्टेप में ये इस तरह से आ जाएगा ना, फिर नीचे नीचे कैल्शियम, नीचे नीचे कैल्शियम आ जाएगा, सेम टू सेम कटने होने से कट जाएगा, तो बचेगा जो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, सिंपल खत्म। यही सवाल देगा कितना नंबर, 3 नंबर। बस तुमको खाली पता होना चाहिए था क्या, बोलो पीएचबी, इसमें क्या कर दिया, एक्स दे दिया, वाई दे दिया, साइन थीटा दे दिया, सब दे दिया, अब लड़का क्या होगा, डेरा आ जाएगा। क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन को तरीका बस सीखा नहीं है कोई बच्चा, ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से बनेगा। अब हम कुछ क्वेश्चन देंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन के आप लोग बनाइएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और है, देखो एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस में, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू में क्या बोलो, कॉस थीटा, 1 प्लस में 2 साइन थीटा, क्या लिखा है बोलो, कॉस थीटा को, ठीक है, पूर्ण वर्ग, क्या बोलो, पूर्ण वर्ग राशि, डोंट टॉक, में व्यक्त करें। इसमें हमको चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, ये है वैल्यू, इसको पूर्ण वर्ग में करना है, मैंने कंप्लीट स्क्वायर, क्या करना है बोलो, कंप्लीट स्क्वायर। एक बात बताओ, ठीक है, ये लिखा है 1 प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में क्या बोलो, कॉस थीटा, हमको खाली एक क्वेश्चन का आंसर दो, 1 का जगह पे हम ये लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। पढ़े हो एससी का फॉर्मूला, मदर फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बोलो, 1 की जगह लिख दिए, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो, 2 साइन थीटा इंटू में क्या बोलो, कॉस थीटा। अब तुम खाली ये देखो कि साइन को समझो ए, क्या समझो बोलो ए, ठीक है, ये ए स्क्वायर है, अब कॉस को समझो बी स्क्वायर है, फिर यहाँ पे क्या होगा 2ab, ये किसका फॉर्मूला देखा लग रहा है बोलो, तो ये किसका फॉर्मूला है बोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बन गया कि नहीं बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तुम लोग को याद होगा बचपन से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये नहीं याद किए थे, ठीक है, इसी को सजा कर लिख देंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होगा बोलो, बी स्क्वायर, यानी किसका फॉर्मूला होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो a की जगह तुम क्या माने हो, साइन स्क्वायर, क्या माने बोलो साइन, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा प्लस में क्या लिखेंगे बोलो, कॉस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर का, तो देख लो हो गया, इतना ही करना था, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, एक भी सवाल ज्यादा बड़ा नहीं है, बस तुम बनाए नहीं है, ठीक है, फर्स्ट टाइम देख के लग रहा है, मन घबरा रहा है, टेंशन हो रहा है, होता है, होना भी चाहिए, नहीं होगा तो जिंदगी में डर का एहसास नहीं होगा, ठीक है। देखिए
डर लगना भी जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। साइन थीटा, क्या बोलो, साइन थीटा डिवाइड बाई 4/5, क्या लिखा है बोलो, 4/5। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पे कॉसेक, क्या निकालना बोलो, कॉसेक थीटा डिवाइड में 1 प्लस में कॉट थीटा, 1 प्लस में क्या निकालना बोलो, कॉट थीटा का मान निकालना, ठीक है। अब तुम्हारे पास बाबू ध्यान दीजिएगा, तुम्हारा जिंदगी का मकसद क्या है, साइन थीटा से वो वैल्यू निकालना, कैसे निकालोगे, ठीक है, बोलिए बंकू जी कैसे निकालिएगा। पहला काम क्या है हमारे पास, साइन थीटा देखते ही क्या बोलना, जल्दी बोलो, बोलो P/H, बस इतना जो बोल दिया सवाल बना लिया, वो 50% सवाल बन गया उसका। P की जगह पे क्या होगा 4, H की जगह क्या होगा, बचा क्या, B निकालोगे कैसे बोलो, फॉर्मूला बोलो जल्दी से, H स्क्वायर से P स्क्वायर माइनस करना पड़ता है, ठीक है। H की जगह पे क्या बैठिएगा, 5 का स्क्वायर, P की जगह कितना बैठे 4 का स्क्वायर, रूट मारो, 25 16 9, कितना आएगा बोलो 9, कितना आ जाएगा 3, यानी B का वैल्यू कितना आ गया बोलो 3। डन, डन ना, हाँ, यानी मेरे पास क्या क्या निकल गया बोलो, P आ गया, B आ गया, H आ गया, जो बोलेगा निकाल सकते हो, बोलो फॉर्मूला, कॉसेक का बोलो जल्दी, क्या होता है जल्दी बोलो, कॉसेक का फॉर्मूला बोलो, H/V की B/A क्या होता है H/P, गुड, 1, कॉट का बोलो जल्दी, B/P, बस बैठा दो, H की जगह पे क्या बैठेगा जल्दी बोलो, H की जगह क्या बैठेगा 5, क्या बैठेगा 5, P की जगह क्या बैठेगा 4, गुड, ठीक है 1, B की जगह क्या बैठेगा जल्दी बोलो, हाँ 3, और इसकी जगह पे 4, एलसीएम 1, यहाँ पे 5/4 तो होगा ही, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बोलो 4 4, ओके ना, गलत किया क्या, हम तो लग रहा है गलत किए हैं, 7 होगा ना, 7 होगा, वेरी गुड, क्या बोलो 7 होगा, 4 से 4 कट गया, कितना आएगा 5/7, यही तुम्हारा है आंसर, खत्म, देख लीजिए, इजी है ना, बोलेंगे बोलेंगे बनाने, बनेगा भी, ठीक है, बोलो हार्ड लग रहा है अभी भी, तुमको क्या करना है, पहले इसको देखना है जो दिया हुआ है, उसमें 2 वैल्यू दिया है, हाँ, उन 2 वैल्यू से तीसरा वैल्यू निकालना है तुमको, तीसरा वैल्यू निकलते ही तुम्हारा आंसर अपने आप आने लगेगा, ओके। अभी आप लोग बैठ के जितना भी क्वेश्चन है उस हमको ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके आस्ते आस्ते बनाइएगा, फिर हम लोग जब अगला क्लास करेंगे तो अगला क्लास में फिर से, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन आसान तरीके से समझाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है ना, कोई ये है, तुमको बस ये बात देखना है कि हमको क्या एक सवाल खुद से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कभी भी सवाल को छापो मत, छापने वाला लोग जिंदगी भर छापता रहता है, क्योंकि क्या पता जिसका छाप रहा है वही गलत बनाया हो, तो इससे अच्छा खुद ट्राई कर ले भाई, है कि नहीं, हाँ, खुद ट्राई कर लो पहले, मूर्ख ना बनो, ऐसी भी हर दोस्त क्या होता है, ठीक है, हर दोस्त, अब मत बोलो डायरेक्ट, ब्लैंक ब्लैंक होता है, पता है ना, ठीक है, सामूहिक रूप से नहीं बोल सकते, चलो अगला क्लास में।